आपको अंधविश्वास या गलत जगह में धकेलना नहीं चाहता। मैंने पहले ही बता दिया हूँ, मैं कोई साधु नहीं हूँ, संत नहीं हूँ, महात्मा नहीं हूँ, सन्यास नहीं हूँ। सिर्फ मैं समाज का भूमिका का काम करने वाला एक भूमिका गुरु हूँ। ठीक है ना। तो कई लोग आएंगे, कोई कहेगा मैं ऐसा कर दूंगा, वो कहेगा वैसा कर दूंगा। ये सब फालतू की चीज़ें हैं। अगर कोई ऐसा आदमी हो तो मुझे मेरे पास ला के बताओ, है ना। बोले बेटा, जो होनहार होता है वो होके रहता है, उसको कितना भी टालो तो वो टलता नहीं है। बोले होना था, बोले हो गया, अब रोना गाना बंद करो, पीछे की बात छोड़ो, अब हमको आगे क्या करना है उस पर हमको अब विचार करना होगा। तो बाबा शंभू लिंगो और जंगो से कहने लगा, बेटा कुपार, बोले जंगो, ये 33 ही जो बच्चे हैं, बोले इनने 12 साल तक स्नान नहीं किया है। बच्चे गुफा के अंदर थे, 12 साल तक इन्होंने नहाया भी नहीं था। और इनके बोले बाल भी लंबे हो गए हैं, नाखून भी लंबे हो गए हैं, इसलिए सबसे पहले इनके बाल काटिए, नाखून काटिए, इनको नहलाइए। और बेटा बोले ये 33 बच्चों को फिर पुनेम दीक्षा दीजिए, गोंडी धर्म की दीक्षा दीजिए, जिससे ये बच्चे ज्ञानवान होंगे और आगे चल के सगा समाज और समस्त जीव प्राणियों की सेवा करेंगे। इस प्रकार से बाबा शंभू ने लिंगो और जंगो को आदेश दिया। तो लिंगो जंगो ने क्या किया, 33 ही बच्चों को लेके एक नदी आ गए। सबसे पहले बच्चों को स्नान कराया, नहलाया। नहाने के बाद सभी बच्चों को फिर ये लोग एक सेमर के पेड़ के नीचे लेके जाते हैं। हाँ, कोई सा भी क्या हुआ, एक सेमर के पेड़ के नीचे लेके गए। एक ठही निकाल दो आजू बाजू का कहीं का भी बताने के लिए। कहां लेके गया बाबा कुपार, नहा धुला के सेमर पेड़ के नीचे। सतरंगी चाहिए ना। क्या हुआ, सेमर पेड़ के नीचे लेके जाते हैं। अरे अब भी लगा देना, कपड़े भर निकाल के ले आओ। उसको रहने दो, वो उधर निकालने लगे, उसको रहने दो, सामने वाला रहने दो। कहाँ लेके गए, स्कूल कहाँ लगता था पहले पढ़ाने का, सेमर पेड़ के नीचे। ये सेमर पेड़ के नीचे लेके गए 33 ही बच्चों को। तो 33 बच्चों में से 33 जो बच्चे थे उनमें 2 प्रकार के बच्चे थे। 2 मतलब 5 बच्चे थे बेवा महिलाओं के और 28 बच्चे थे कालंकित महिलाओं के। इनको पहले बाबा ने अलग अलग किया। तो जो 5 बच्चे थे उनको सेमर के पेड़ के नीचे उनकी पंक्ति अलग बना के बिठा दिया बाजू में पेड़ के। ठीक है। और जो 5 बच्चे निकले उसके बाद में 28 बच्चे बचे, तो 28 बच्चों को पेड़ के इस तरफ बिठाला। तो 28 बच्चों की पंक्ति बनाया, लाइन 7। उसी प्रकार से हमारा ये झंडा बना है। ये 2 भागों में बटा है ना, आधा सफेद है और आधा 7 पट्टी में बटा। ठीक है ना। तो जो सफेद भाग दिख रहा है इस तरफ कुपार बाबा ने जो 5 बच्चे थे उनको बिठाला, और जो पट्टी से जो बनी है इसमें 7 पंक्ति बना के बिठाला। तो यहाँ 7 पट्टी है ना, 7 पट्टी। तो पहले लाइन में एक बच्चे को बिठाला, इसलिए झंडे में तीर का निशान 1 है। दूसरे लाइन में 2 बच्चे बिठाला, तीसरे में 3 बच्चे, तो 3 लाइन बनी है, तीर की बनी है ना। चौथे लाइन में 4, पांचवें में 5, छठवें में 6, सातवें में 7। तो जो तीर के निशान दिख रहे हैं ना, ये 28 है। मतलब 28 बच्चों को 7 लाइन बना के 7 पंक्ति में बिठा दिया। और इस तरफ बिठाला है 5 बच्चों को। तो 28 और 5 कितने हुए, 33। अब ये बच्चों को ये अलग अलग रंग से सजा रहा है। तो ये 5 बच्चे जो बैठे थे बाजू में, उनको बाबा कुपार ने पूरे 5 बच्चों को सफेद रंग से सजाया, सफेद वेशभूषा से सजा दिया। अब 28 बच्चे बचे। तो 28 बच्चों को क्या करता है, पहले पंक्ति में जो बच्चा है उसको आकाशी रंग से सजाया। कौन सा रंग से सजाया, आकाश रंग से। इसलिए झंडे में पहले पट्टी की रंग है आकाशी रंग।
दूसरे पंक्ति में 2 बच्चे बैठे हैं, उनको कुपार बाबा ने सिंदूर कलर से सजाया, इसलिए पट्टी में दूसरा रंग कौन सा है? सिंदूरी रंग है। तीसरे लाइन में 3 बच्चे बैठे हैं, तो तीनों बच्चों को कुपार बाबा ने कौन सा रंग से सजाया? ये जामुनी रंग से। चौथे लाइन में 4 बच्चे हैं, तो बाबा कुपार ने चारों बच्चों को लाल रंग से सजाया, उनको लाल वेशभूषा दिया। इसके बाद में 5वें में 5 बच्चे हैं, तो 5 बच्चों को मिट्टू कलर, जो तूता रंग होता है ना, मिट्टू रंग से सजाया। इसके बाद में 6वें लाइन में 6 बच्चे हैं, उन 6 बच्चों को कुपार बाबा ने हरा रंग से सजाया। इसके बाद 7वें में 7 बच्चे हैं, उनको कुपार बाबा ने पीला रंग से सजाया। इस प्रकार से इस झंडा में सभी बच्चों को स्थान दिया। इसीलिए हमारा ये झंडा है, सतरंगी जो झंडा है, इसमें सभी देवधारियों को सम्मिलित किया गया है और सब देवधारियों का रंग को सम्मिलित अपने अपने गादी का रंग माना गया है वो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से झंडा बना हुआ है। अब कुपार बाबा 33 कोट बच्चों को सजा धजा करके अब गोंडी धर्म की दीक्षा दे रहा है। तो गोंडी धर्म की दीक्षा क्या है? हम लोग धर्म बोलते हैं, हमारे लोग अभी समझते नहीं, इसलिए बाकी में हम धर्म नहीं बोलते, हम पुनेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमारा मार्ग है पुनेम। तो पुनेम के बारे में सिखा रहा है, और पुनेम के बारे में मैंने आपको बताया था कि पुनेम का मतलब होता है, पू आने होता है सत्य, और नेम का मतलब होता है मार्ग या रास्ता। तो ये सत्य मार्ग बता रहा है, तो सत्य के बारे में हम लोग कैसे समझेंगे? कुपार बाबा कहने लगा, बेटा बोले कोई अगर कोई चीज बताता है तो सुनने के बाद उसका तर्क करना चाहिए और उसका सर्च करना चाहिए कि सही है कि गलत है, तब उसको मानना चाहिए। किसी भी बात को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद उसका तर्क करिए, विवेक करिए, अगर वो सत्य है तो उसको मानिए, और जो गलत है तो उसको बिल्कुल मत मानिए। क्योंकि भाई पुस्तक में अच्छी भी चीज लिखी होती है और कुछ गलतियों से गलतियां भी हो सकती हैं। मैं भी अगर आपको कोई चीज बता रहा हूं, वो चीज गलत भी बता सकता हूं, ऐसा नहीं कि मैं पूरी चीज सत्य बताऊं, ठीक है ना। लेकिन आप लोग क्या करोगे? जो सही बात है उसको मानोगे और जो गलत बात है उसको नहीं मानना, ठीक है ना। एक पेड़ होता है ना, प्राकृतिक का नियम है, एक पेड़ होता है गुलाब का पेड़, सबने देखा है। गुलाब के पेड़ में फूल भी होगा और कांटे भी होंगे कि नहीं होंगे? तो आप बताइए, वो गुलाब के पेड़ से आप फूल तोड़ोगे कि कांटे तोड़ोगे? जो समझदार आदमी है वो फूल तोड़ेगा, और जो मूर्ख आदमी वो कांटे ढूंढेगा। यही तो हो रहा है आज हमारे समाज में, हो रहा है कि नहीं? और दूसरे धर्म में देखना, वो अपने गुरुओं के पास जाएंगे तो सिर्फ ज्ञान लेंगे, उनकी बुराइयां नहीं ढूंढेंगे ना, ये ढूंढते हैं। और हमारे लोग, हमारे भूमिका गुरुओं की कुछ लोग बुराइयां ढूंढते, अच्छाइयां नहीं ढूंढते, इसलिए हमारी समाज के लोग मार खाते हैं। अरे भाई, हमको बुराइयों से क्या करना है, वो जाने उसका कर्म धर्म, ठीक है ना। हमको तो जो बात बता रहा है, जो अच्छी बात है उसको अपनाना चाहिए। तो इसलिए मैंने बताया कि हमको अगर गुलाब के पेड़ के पास जाना है तो फूल तोड़ना चाहिए, कांटे नहीं तोड़ना चाहिए। और जो कांटे तोड़ेगा तो भाई उसको गड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मैं भी बता रहा हूँ, मैं साफ बोलता हूँ, क्योंकि मैं आपको अंधविश्वास या गलत जगह में धकेलना नहीं चाहता। मैंने पहले ही बता दिया हूँ, मैं कोई साधु नहीं हूँ, संत नहीं हूँ, महात्मा नहीं हूँ, सन्यास नहीं हूँ। सिर्फ मैं समाज का भूमिका का काम करने वाला एक भूमिका गुरु हूँ, ठीक है ना। तो कई लोग आएंगे, कोई कहेगा मैं ऐसा कर दूंगा, वो कहेगा वैसा कर दूंगा, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। अगर कोई ऐसा आदमी हो तो मुझे मेरे पास ला के बताना, ठीक है ना। कहता है ना मैं ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, ये कोई नहीं करता। 14-15 साल हो गया, कोई कहता मैं मंत्र पढ़ के उसको उड़ा दूंगा, मुझे लाओ 10,000 रुपया दूंगा, लेकिन उड़ा के देखूंगा पहले प्रैक्टिकल, ठीक है ना। मेरे भाई, हमारे लोगों को डर बनाया गया है, ठीक है ना। और होंगे भी तो बहुत कम लोग होंगे, और होंगे तो बताना कोई मिलेगा तो मैं साथ में रखूंगा ना उसको, ठीक है ना। कोई नहीं मिले मुझे अभी तक, हम अंधविश्वास को नहीं मानते। सिर्फ मार सकते हैं तो कोई जहर खिला के या इंजेक्शन से मार सकते हैं, कोई मंत्र पढ़ के नहीं मार पाएगा आज का समय, ठीक है। तो मेरे भाई, कुपार बाबा सत्य के बारे में बता रहा है, पढ़ा रहा है, और उसके बाद में गोत्रों का निर्माण हुआ,
और कैसे हुआ तो थोड़ी देर के बाद मैं बताऊंगा, सोच रहा हूँ। इसी बीच में हमारे जो बेंजू वादक है ना ध्रुवे जी, वो आपके लिए एक गीत सुना देंगे। वो गीत के बाद में फिर मैं आपको आगे ले चलूँगा। और मैं सोच रहा हूँ कि जिसको अगर ज़रूरत हो तो वो बाहर होके भी आ जाएंगे, ठीक है ना। देखो हम एक तरफ प्रकृति को मानते हैं, प्रकृति समझते हैं ना, प्रकृति को कोई रोक नहीं सकता। और प्रकृति को अगर रोकोगे मेरे भाई तो इन्फेक्शन होता है। देखिए प्रकृति का नियम है दाएं से बाएं चलना, और हम उल्टे चलेंगे तो गड़बड़ होगा कि नहीं। प्रकृति का नियम है कि सुबह जागना, दिन में जागना, रात को सोना, और हम रात में जागेंगे दिन में सोएंगे तो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ। तो कुछ प्राकृतिक चीजें हैं, इसलिए हमारे में ये जबरदस्त नहीं कि जिसको अगर निस्तार लगी हो, पेशाब जाना है तो जा सकते हैं। अगर ज़्यादा रोकते हो तो लिख के रख लो मेरे भाई, गुर्दे की बीमारी होती है कि नहीं होती। गुर्दे की बीमारी होती है। ये प्राकृतिक चीज है, प्राकृतिक। और प्राकृतिक को हम मानते हैं। प्राकृतिक चीज जो है, मासिक धर्म भी प्राकृतिक होता। बंद कर लोगे, आप बंद करोगे तो महिला को कई दिनों की बीमारी बन जाती है। कई लोग करते हैं ना, बोले हमारे घर में पूजा पाठ हो रही है, कोई भी जड़ी पत्ती ठंडी चीज खिला देते हैं, है कुछ नहीं उसमें।